अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान अंडर 19 की शानदार कामयाबी, फिर शानदार पुरतपाक इस्तकबाल। पाकिस्तान की कौम भी बड़ी खुशी से निहाल थी, गवर्नमेंट भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी, खिलाड़ी भी बहुत खुश हैं। सबसे अच्छी खबर जो मेरे नज़दीक या हम सब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो कवर कर रहे हैं क्रिकेट को, उसकी रूट के मुताबिक उनके नज़दीक ये थी कि कम अज़ कम और कुछ नहीं, हम जिसका बार बार जिक्र करते हैं कि आपके सबसे बड़े मसाइल हमारी जड़ों में हैं। और अगर ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट इतनी अच्छी हो रही है, लड़के इतने अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं, सिर्फ अब करना ये है कि इन लड़कों को ना तो शाज़ेब बनाना है, ना शमाइल बनाना है आपने, ना अली ज़रियाब बनाना है, इनको गायब नहीं करना है। इनको टीम के अंदर लाने के लिए एक रास्ता, एक पाथवे क्रिएट करना है। वो पाथवे क्या होता है? वो आपका नेशनल क्रिकेट एकेडमी होता है, उसके बाद वो ए टीम के दरवाजे होते हैं, फिर आपकी पीएसएल होती है, फिर उसके साथ आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होता है। ये पाथवे होता है। लेकिन नेशनल क्रिकेट एकेडमी सबसे बड़ा पाथवे इसलिए है कि वहाँ पर आपके बड़े बड़े क्रिकेटर्स मौजूद होते हैं, आकिब जावेद जैसे लोग उसके हेड हैं। तो जब वो उन लोगों के सामने खिलाड़ी जाते हैं तो उनकी नज़र में रहता है कि कहाँ, कब और किसको हमने कैसे खिलाना है। फिर आपकी टीम के, नेशनल टीम के हेड कोचेस भी वहाँ मौजूद रहते हैं, जिसमें आपके टेस्ट के हेड कोच होंगे, आपके वनडे और T20 के हेड कोच होंगे। उनके सामने जब लड़के प्रोसेस से गुजरते हैं, कैप्टन के सामने जब लड़के प्रोसेस से गुजरते हैं, तो वो ये कहता है कि भाई वो लड़के में बहुत अच्छा टैलेंट था, उस लड़के ने वहाँ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो छोटी टीम के अगेंस्ट चलें, इसका डेब्यू करवाते हैं, हमें ये लड़का दें, हमें चौथी पोजीशन के लिए लड़के की ज़रूरत है, पाँचवीं के लिए, ओपनर के लिए है। तो इन सारे लड़कों ने ये साबित किया है कि बेंच स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास राइजिंग स्टार के चैंपियंस भी तैयार हैं और हमारी अंडर 19 के चैंपियंस भी बेंच स्ट्रेंथ को कम से कम बेहतर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए तैयार हैं। ये टीम अब जिम्बाब्वे जा रही है, इन्होंने एक सीरीज़ खेलनी है, फिर वर्ल्ड कप है अंडर 19 का, इंडिया को बड़ी ज़बरदस्त हार दी, तो बहुत अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इंडिया के लिए काफ़ी सेटबैक है, क्योंकि इंडियन टीम, इंडियन जर्नलिस्ट, अजीब उनका रवैया है, बदतमीज़ियाँ वो लोग करते हैं, क्रिकेटर्स के साथ अलग बदतमीज़ी करते हैं, ग्राउंड के अंदर उनके बिहेवियर्स अलग हैं। मैं तो उस दिन ये बड़ी डिटेल बात कर रहा था कि उनका जो किशन सिंह है बॉलर, वो एक ऐसा लॉ है, आईसीसी का ऐसा रूल है जो आप हैरान हो जाएंगे। उसके मुताबिक जी कि 2006 अक्टूबर ये डेट हो पैदाइश की या इसके बाद की, तो वो खेल सकता है। जबकि वो खेल रहा था जिस टाइम पर, उस वक्त उसकी उम्र 19 साल 50 दिन थी उस बॉलर की। और अंडर 19 का मुझे नहीं पता आईसीसी ने ये रूल्स क्यों रखे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना बड़ा शानदार बोर्ड है, ये क्यों इस पर ज़्यादा बात नहीं करता कि भाई आप तरीक़ाकार ये बनाएं कि जो अंडर 19 की एज से ऊपर जा रहा है, अंडर 19 मीन्स 19 साल से कम, ये तो 19 से भी 2 महीने ज़्यादा है, तो भाई वो खेलने के लिए ऐसे रूल बना रखे हैं आपने कि वो तो वर्ल्ड कप भी खेल लेगा फिर, क्योंकि अभी वो अक्टूबर उसकी पैदाइश है, वो नवंबर उसकी पैदाइश है, अक्टूबर वाला मैटर वो जब तक टच नहीं करेगा वो खेल लेगा। तो आप, इसका मतलब है कि 19 साल से ऊपर के लड़के को भी अंडर 19 के नाम पे खेलने देंगे। ये आईसीसी के रूल्स में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कन्फ्यूजन है, इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी और बाकी सहाफ़ियों को भी। तो बिग बैश पर भी बात करेंगे, एशेस पर भी बात करेंगे और पीएसएल पर भी बात करेंगे। मुदस्सिर चौधरी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा भी है, हमारे साथ मौजूद है। मुश्तबा हसन ने हमें ज्वाइन किया, मुश्तबा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। मुदस्सिर साहब, एक तो अंडर 19 की टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने बहुत अच्छी खेली, इससे कता नज़र कि हम ज़रा उस परफॉर्मेंस पर पहले ही बात कर लें। किशन सिंह जो उनका बॉलर है, जिस दिन वो आपका फाइनल मैच खेल रहा था, उस फाइनल के दिन उसकी उम्र 19 साल 50 दिन थी। अच्छा, आईसीसी के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक 2006 अक्टूबर की ये डेट, इसमें पैदा होने वाला एलिजिबल है जी, इसके बाद वाला खेल सकता है। अब वो नवंबर की पैदाइश है, चाहे वो 19 साल 50 दिन के हो जाएं, इस रूल के मुताबिक वो अंडर 19 खेलेंगे। ये कैसा अजीबो गरीब रूल, और मुझे नहीं समझ आई इस चीज़। देखिए, किशन सिंह जो है वो इंडिया की तरफ से खेल रहे थे, और इंडिया चाहे वो अपनी फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे क्रिकेट के ग्राउंड हो, चाहे खेल का कोई भी मैदान हो, वहाँ कुछ भी करने को वो तैयार होता है। कुछ भी करने से मुराद ये है कि हर साजिश करने, हर 2 नंबर काम, हर वो काम जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ होता है, जो खेल के एक स्टैंडर्ड जो है, जो खेल का एक वकार है, उसके मुनाफी होता है, इंडिया की गेम्स के साथ आप देखेंगे वो करने को तैयार होता है।
बड़ा मुल्क है, इसी तरह अपने आप को उसने कभी बड़ा किया नहीं। हिंदुस्तान की क्रिकेट के हवाले से देखें ना, हम तो क्या, आपने तो एक पॉइंट उठाया है, माजी में भी हम बात करते आए हैं, जब न्यूट्रल अंपायरिंग नहीं होती थी, आपको पता है उस वक्त जो उनके अंपायर्स किया करते थे, मौजूदा दौर में उनकी ब्रॉडकास्टिंग कैसे डील करती है, उनका मीडिया कैसे डील करता है, अंपायर्स उनके लिए क्या करते हैं, आईसीसी के जब शेड्यूल जारी होता है तो उनकी टीमों के लिए क्या रखा जाता है कि आप करीब रहेंगे, आपको होटल कहाँ मिलेगा, आपका ग्राउंड कहाँ होगा, आपको ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा, आपका मैच शेड्यूल कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही बोर्ड के साथ से जुड़ी हुई हैं। आपको सॉरी, कभी आपको ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, कभी आपको इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, कभी न्यूजीलैंड, कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके साथ इस तरह की बातें कभी आपको जुड़ी नहीं मिलेंगी कि तमाम चीज़ें जो है इंडियन टीम के लिए सेट की जाती हैं। वो तो भला हो, वो जो सिक्का है उसके दो रुख हैं, उनका बस नहीं चलता इंडिया का कि उसका भी रुख जो है ना एक साइड पर करें और कॉल भी वो खुद करें, इस हद तक वो आगे चले जाते हैं। तो ये तो बड़ी माइनर सी चीज़ है, अंडर 19 में उनको खिला दी और अब चीज़ें बात होगी। अब देखिए, मैं 12 दफ़ा, हम चूँकि क्रिकेट के अलावा दूसरे प्रोग्राम्स भी कर रहे होते हैं, हिंदुस्तान जिस मेथड पे, पूरा हिंदुस्तान गेम्स नहीं दूसरे मामलात में भी चला है ना, आए हर गुजरते दिन के साथ वो एक्सपोज हो रहा है। हाँ जी, पस्ती की तरफ जा रहा है, वो पस्ती हर जगह मार खा रहा है। अपनी फॉरेन पॉलिसी में देखें, अपनी डिफेंस में देखें, अपनी मुआशी मामलात में देखें, अपने अखलाकी मामलात में देखें, बांग्लादेश में देखें, स्पोर्ट्स में देखें, हर जगह। क्यों कि एक हवा बना रखा था उसका मीडिया, चूँकि बहुत बड़ी आबादी है, मीडिया का बजट बहुत बड़ा है, उनकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसके ज़रिए उन्होंने एक अजीब सा माहौल बना दिया था। मतलब वो गेम से ऊपर हो गए। आप कोई भी गेम ले लें, गेम से ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। उन्होंने अपने आप को ये प्रेजेंट किया कि किसी भी गेम जहाँ पे हमने हाथ डाला है, हम इसके ऊपर वाली कोई चीज़ है, बाकी सब नीचे हैं। अब ये जो गेम हो रहा है गेम के साथ, फिर देखें ना, मैं अभी भी कहता हूँ उनका सूर्यवंशी कमाल का प्लेयर है, इसमें कोई दो राय लेकिन सर आप देखिए ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हाँ, का मुजाहिरा भी लेकिन नहीं कर पाए। आपकी देखिए, आप क्रिकेट जो है वो एक हम्बल गेम है, एक जेंटलमैन गेम है। ये क्रिकेट को जिसने इज्जत दी है, क्रिकेट ने उसको इज्जत वापस दी है। सूर्यवंशी या दूसरे प्लेयर उनको कैप्टन देखें, जब वो आउट होके जा रहे थे, बॉलर का काम है वो आपकी जब सेलिब्रेट करता है, जब उसको 2 चौके लगे उसके बाद वो आउट करे, तो वो कैसे बोल रहे थे। सूर्यवंशी अपना पाँव दिखा रहा था। बस ये छोटे बच्चे हैं जिनको आप एथिकली क्या ट्रेन कर रहे हैं। जब आपके कोचेज़, आपके मैनेजर्स, आपका पूरा बोर्ड उनको ये तैयार कर रहा है, और फिर जब आपकी फाइनल की सेरेमनी हुई, जब तकरीबा हुई, उसमें देखें वो छोटे छोटे बच्चे वो क्या हरकतें कर रहे थे, मसलन आप उनको क्या बिल्ड कर रहे हैं। तो ये तो कर रहे हो छोटे बच्चों की बात, ये कहाँ से आई है। अगर उनका बोर्ड उनको कहता कि अगर आपने ऐसे नहीं करना तो नहीं करना, जब उनको पता है कि उनका बोर्ड एक ओवरेज प्लेयर खिला रहा है, वायलेशन कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, ना आईसीसी पूछेगा। और रूल ही ऐसे बनाए हुए आईसीसी ने, मैं तो हैरान हूँ। मैंने जब ये बड़ी डिटेल जाके रूल देखा मुश्तबा, हम इस पे बात करेंगे। जो बिहेवियर, बड़ा अच्छा मुदस्सिर ने बिहेवियर के हवाले से बात कर दी है। सूर्यवंशी भी बच्चा है, और दूसरा आप देखें 3 मैच खेले हैं, तीनों में पाकिस्तान के अगेंस्ट उससे 50 नहीं हो पाई 3 बड़े मैचेस में, और अली रजा ने 3 दफ़ा फेस करके तीनों दफ़ा उसको आउट किया। तो ये आपकी क्रिकेट यहाँ खड़ी है। और हमारा आप समीर मिन्हास को देखें, यके बाद व्हाट अ कंसिस्टेंसी। एक 177 किया टूर्नामेंट में, एक 172 किया उसने, और एक उसने सेमीफाइनल में 50 की जो 60+ थी। यानी उसका जहां पर बल्ला चला है, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ वो मैच जीते। आप फाइनल जीत के ट्रॉफी लेके माशाल्लाह खड़े हैं। पहले हम आते हैं इस पे, ये क्या अजीब व गरीब रूल्स हैं, इस पे कोई बात भी नहीं करता है। मैं तो नहीं देखता इस पे बात होते। उस दिन मैंने बड़ा डिटेल इसको निकाला, इस पे रिसर्च की, फिर बात की हमने कि भाई ये क्या रूल है आपका कि 19 साल 50 दिन का भी हो जाएगा, तो उस रूल के मुताबिक, क्योंकि 2006 वो अक्टूबर में के बाद पैदा हुआ है, तो आप उसको 19 साल से भी ऊपर होगा, तो अंडर 19 का क्या मतलब रह जाता है। देखिए, अंडर 19 जो लफ्ज़ है वो सिर्फ बाकी टीमों के लिए, इंडिया के लिए जो है अंडर नहीं है, सिर्फ इंडिया है। और अगर इंडिया के जो 19, 20, 21 जो भी है वो 19 में एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि वो इंडिया आईसीसी इज़ ऑलवेज, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आईसीसी इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू बीसीसीआई। तो इंडिया का जो एक हर जगह पे हमने देखा, चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने अपने मैचेस जो है अपने एक ही ग्राउंड में करवाए। फिर इसी तरह वर्ल्ड कप का देख लें तो सारा मैचेस जो है आपके एक ही ग्राउंड पे हो रहे हैं। और इसी तरह जैसे मुदस्सिर भाई ने बड़ा अच्छा बताया कि पॉलिटिक्स में भी देखा जाए तो एक्सपोज हो रहा है बुरी तरह।
पहले होता था पॉलिटिक्स में होता था, अब क्रिकेट में भी एक्सपोज होना शुरू हो गया है। क्रिकेट के अलावा दीगर गेम्स देखें उसमें भी एक्सपोज होना इंडिया शुरू हो चुका है। और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं हमेशा होती हैं कि हमें फेवरेटिज्म दिया जाए, हमें हर तरह की वो जो प्रोटोकॉल्स जिसको कहा जाए उस तरह के दिए जाए, ताकि हम जो है हमारे लड़के जो हैं वो किसी ना किसी तरह जीतें। बस उनका फोकस है कि हम किसी भी तरह से, चाहे बेईमानी से जीतें, सही तरीके से खेलें। फेयर गेम तो उसमें मेरे ख्याल से इंडिया को उसमें कोई नामो निशान ही नहीं है फेयर गेम खेलने का। वहाँ पे मेरे ख्याल से सिखाया भी नहीं जाता अब तो, क्योंकि जैसा हमने देखा कि जो अंडर 19 के मैचेस अभी हुए पाकिस्तान इंडिया के, उसमें जैसा उन्होंने परफॉर्म किया इंडियन प्लेयर्स ने, फिर उनकी जो ओवर एक्टिंग थी, जिसको मैं कहूँगा कि जैसे जिसको वो फॉलो करते हैं वो उसी तरह का फिर बिहेवियर करते हैं। सही बात है। हमने देखते ये चीज़ हम देखते थे, जस्टिफाई करता था मुस्तफा, खुद बताएं, वो इतने इतने बच्चे। अच्छा, आप बिहेवियर जो चेंजिंग है ना वो देखिए आप, जिस मैच में ये जीते हैं, चले जीतने को छोड़ते हैं, एक मैच पहले जब वो बच्चा लेसेस बांध रहा था पूरी दुनिया ने प्रेज किया। ये होती है क्रिकेट, हम भी करते थे, हमारे बाबर आजम ने ये सारा कुछ किया ना, आपको याद होगा इंडिया में सब कुछ होता रहा, इसमें ऐसी क्या, विराट कोहली ने किया इवन ये सारे का। तो यही क्रिकेट का सबसे मेन मोटिव है कि भाई आपने एक जेंटलमैन गेम को प्रमोट करना। उसके फौरी बाद देखें इन्होंने उनको कोई इंस्ट्रक्शन दी, सेम सूर्या कुमार वाला, कि वो जाके चेयरमैन से मिलते भी हैं, बड़े खुशी खुशी सलमान से भी मिलते हैं, और जैसे ही पीछे से वो उनका गन शुरू होता है भारत का और उनकी ज़हनियत का, तो अब बच्चों में क्या भर रहे हैं, मैं हैरान हूँ, ये क्या सिखा रहे हैं इनको। देखिए आईसीसी की जब तक कोई एक आध बड़ा कोई फैसला नहीं लेता बीसीसीआई के खिलाफ, तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। अगर भारत को कोई एक धचका लगे कि आईसीसी की तरफ से कोई भी एक, जैसे अब मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि हम इसकी आईसीसी में जाके कंप्लेन की जाएगी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा अभी तक हुआ नहीं है। पास में भी हमने देखा, हमने कई दफ़ा देखा कि भारत के जो मसाइल थे पाकिस्तान के खिलाफ, ले लें हाथ मिलाने का मामला था, फिर कई ऐसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मामले जो हमने उठाए, लेकिन अभी तक उस पर आईसीसी बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर चुके हैं। और इस मामले में भी खामोशी होगी, इसमें भी आईसीसी इसमें क्या कर सकता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है उसका जो मेन काम है आईसीसी का, वो यही है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बरकरार रखा जाए। क्रिकेट जो जेंटलमैन गेम कहा जाता था, इसको क्योंकि इसको बरकरार रखना चाहिए था, आईसीसी की ये मेन जिम्मेदारी है। लेकिन आईसीसी का जो फोकस है वो मेरे ख्याल से भारत के अलावा बाकी टीम्स पर ज़रूर है। किसी का, हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स का एक्शन रिपोर्ट होने से पहले आईसीसी एक्शन ले लेता है, तो इस तरह की चीज़ें। लेकिन जब भारत की कोई बात करते हैं हम, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही खामोशी है। इसमें बहुत बड़ा रोल मैं कहूँगा कि पैसा, क्योंकि आईपीएल एक ऐसा है जो पूरा आईसीसी कंट्रोल कर रहा है। भारत आईपीएल, लेकिन आप नोटिस कर रहे हैं कि 38% के करीब गिरी है फिर आईपीएल की ओवर कॉस्ट वैल्यू, जो ओवर वैल्यू थी वो अब गिरी है बुरे तरीके से। इंग्लिश प्लेयर्स ने रजिस्टर नहीं किया खुद को। फैफ डु प्लेसी जो सालों विराट कोहली के साथ ओपन करते थे वो इधर आ रहे हैं। डेविड वार्नर को बड़ा रोका, वो भी आ गया था खेलने के लिए। आप जरा माइंडसेट भी अब तब्दीली देखें। बिल्कुल, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक्सपोज हो रही हैं। जैसे मैं अभी मुदस्सिर भाई ने बताया कि वो एक्सपोज होना शुरू हो चुके हैं, और अगले 1-2 साल में देखा जाएगा कि वो जो एक भारत की जो एक बादशाहत थी उसमें काफ़ी हद तक आपको कमी नज़र आना शुरू हो जाएगी। अभी जैसे आईपीएल की शुरुआत है, 38% है, फिर अगले साल हो सकता है 50 पे चली जाए। फिर इसी तरह पीएसएल जो है वो नंबर 1 ब्रांड अगर बन सकता है। देखिए, हमें नंबर 1 बनना भी नहीं, हमारी वैल्यू ये हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप अब जब नई टीम सेल करने जाते हैं या नई टीम का फ्रेंचाइज की बिड ओपन करते हैं, उससे पहले ही आपके पास इस वक्त प्रेजेंटली 20 से 22 टॉप कैटेगरी के जो टाइकॉन्स हैं ना, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, वो खड़े हैं आपके पास और कह रहे थे हम लेने को तैयार हैं। 2 क्या, हमें 4 दे दें टीमें। मुल्तान सुल्तान ने गलती की, अब उनकी टीम के लिए भी है, लेकिन वो कुछ फैसला और हो रहा है, पीसीबी कुछ और चाह रहा है, ठीक कर रहे हैं, वो पैसे बचाकर एक बेहतर टीम को रन करेंगे, शायद अपनी ओन के तौर पर। ये भी कोई बुरा फैसला नहीं, पर ये देखें ना अभी रोड शो कितना कामयाब हुआ। दूसरा, आपकी $40 लाख पे चली गई है टीम, दैट्स मैसिव चेंज। बिल्कुल, पीएसएल के तौर पे हम देखा जाए तो पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब बड़े इस पर अच्छा काम कर रहे हैं। रोड जो शो करवाना है, ये दीगर जितनी भी लीग्स आप देखा देखी इसको भी करवाया जाएगा। और पीएसएल ये जो है इसने जो मुतारिफ कराया है, ये एक रोड शो, फिर इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें पाकिस्तान ने क्रिकेट में जो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो हमेशा से पाकिस्तान का जो मोटिव रहा है वो प्रमोशन ऑफ क्रिकेट रहा है। हमारा हमेशा से यही रहा है कि हम किसी तरह अपने क्रिकेट को बेहतर करें, प्रमोट करें, और जितना हम अभी 6 टीमें 6 से 8 हुई हैं, हो सकता है अगले साल 10 हो जाएं। तो ये जितने आप जैसे बता रहे हैं कि 20 से 22 भी टाइकॉन है हमारे बिजनेस टाइकॉन, वो इंटरेस्टेड हैं, तो इसमें हमें ये फ़ायदा होगा। इस साल हम 8 टीमें करें, अगले साल हो सकता है हम 10 पे ले जाएं इसको। और ये पीएसएल है, फिर यही लोग जो है आईपीएल को छोड़ के पीएसएल देखना शुरू हो जाएंगे। अभी तक ये सर देखते, वैसे मैं बताऊँ मुदस्सिर साहब, ये चलें बात चल निकली है, आपने चूँकि जिक्र कर दिया था बच्चों के हवाले से, मैं चाहूँगा एक ज़रा इस पर, ये क्या तैयार करेंगे जब इन बच्चों को क्या सिखा के ऊपर भेजेंगे, और जब पावर नहीं रहती
ये हमेशा के लिए नहीं होती पावर, और पैसे से है, पैसा भी अब लूज हो रहा है, चीज़ें भी सामने आ रही हैं। ओवरऑल कंट्री दूसरों को कहती थी कि जी ये यूं कशकोल लेके मैंने भाई 774 बिलियन डॉलर के तुम मकरूज हो, वो अंदाज़ा हो गया, पूरी दुनिया का डेट सामने आया, तो कुछ अरसे में ये हालात भी सामने आ जाएंगे। फिर ये क्या सिखाएंगे अपने बच्चों को जब इनको कोई मुंह नहीं लगा रहा होगा, जब इनकी ये सारी शेखियाँ ख़त्म हो जाएंगी, टीम की परफॉर्मेंसेज नीचे आना ऑलरेडी शुरू हो गई है। टेस्ट आपने देख लिया, घर में घुस के साउथ अफ्रीका मार के चला गया, इससे पहले इंग्लैंड हरा गया, ऑस्ट्रेलिया से ये वैसे जीत नहीं पा रहे होते, तो हालात तो इनके वाकई बुरे हो रहे हैं। देखिए चूँकि प्रोग्राम क्रिकेट का है तो हम इसी पे ही ओवरऑल तो इंडिया में बात करें तो बहुत वर्स्ट सूरत हाल है। मैंने शुरू में कहा ना कि अखलाकी तौर पर, माली तौर पर, दिफाई तौर पर, खेलों में हर तरफ आपको इंडिया जो है वो एक लगता है कि सर गरूर का सर नीचा। आप बांग्लादेश में देखें ना, उनने आगे लगाया हुआ है जी, वो तो अब मामलात ही बड़े टेंस उस पे हम फिर। लेकिन एक चीज बताऊं, बांग्लादेश के अगेंस्ट इनके जो सहाफ़ी हैं, टीम की बात कर रहा हूं, आप मैं हैरान हूं कि आप बांग्लादेश के खिलाड़ियों के अगेंस्ट जहर उगलना शुरू की, ये सहाफ़ी हैं। वो तो देखें, मैं वो बैठते हैं बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहते हैं, और पता नहीं कहाँ वो घूम के, और उनके बड़े व्लॉग जो है, जब उनकी मैं गुफ्तगू सुनता हूँ, उनका स्टाइल देखता हूँ, इतना दुख होता है कि यार ये गेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये गेम के हवाले से बात कर रहे हैं। देखें मैं आपको उसको कंपेयर करूंगा, आप देखें हमारी तरफ एक, अभी मैं लड़का ही कहूँगा, मैं उन्हें ओल्ड तो नहीं कहता, सरफराज देखें क्या बिहेवियर है, मतलब आपने उसको टीम से बाहर हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, आपने कभी उसको देखा हो कि किसी YouTube चैनल पे बैठ के, नहीं, किसी मेन स्ट्रीम चैनल पे बैठ के कोई सर, बात सब छोड़ें, आपसे हमसे मुलाकात कई दफा, मुस्तफा से मुलाकात किया, और जितना मतलब उसने कभी एक लफ्ज शिकवा उसने किया हो। इसी तरह मैं बाबर आजम की बात करता हूँ, नो डाउट, उसने कभी जुबान नहीं खोली, हमने खुद उसको मैंने प्रोब किया बकायदा उसको कि भाई आप कब बोलेंगे, लेकिन नहीं बोला। उस वक्त मुझे भी लगा कि यार ये गलत कर रहा है, लेकिन आज लगता है कि अब मैं अपनी गलती मानता हूं कि नेशनल इंटरेस्ट में अपने क्रिकेट के लिए, अपनी कौम के लिए खामोशी कभी कभी बेहतर होती है। वेरी वेल सेड। अच्छा, इसको मैं जरा सहाफत के साथ, मैं ये जो अभी मुदस्सिर चौधरी साहब ने बात की है, मैं एक ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, मुझे लगता था कि हमने कोशिश की, वो बोले, वो नहीं बोला, तो उन्होंने अपनी गलती का ऐसा, ये है सहाफत। हमारे यहाँ इस तरह होती है सहाफत, फैक्चुअल बेसिस पे, कि हम ठीक नहीं लगता, हमें किसी वक्त ठीक लगता है तो हम कहते हैं जी उस वक्त शायद लग रहा होगा, लेकिन अब हमें नहीं लग रहा, तो ठीक हो गया ये मामला। यहाँ पर तो मामला ही इंडिया में उल्टा है। खैर, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। जरा भारत ने फास्ट बॉलर्स की रहनुमाई के लिए पाकिस्तान से रब्ता किया, आकिब जावेद साहब ने दावा किया, कैसा दावा है, मैं जरा इस पर भी बात करूंगा एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। मुदस्सिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुश्तबा हसन मौजूद हैं, साथ ही साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और मेरे लिए तो बड़े भाइयों की तरह, उस्तादों की तरह असगर अजीम भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। असगर भाई, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। असगर भाई, बात करें हम इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन, बिहेवियर्स की। अभी अंडर 19 की टीम जीत कर आई, बहुत अच्छा खेली। अब मैं ये समझता हूँ कि इन बच्चों को गायब करने की बजाय, जैसे हम अमूमी तौर पर करते हैं, शाजेब और शमाइल वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा खेल के आए, हमने उन्हें डोमेस्टिक में झोंक दिया, उनका कोई पता ही नहीं चलता, और अली ज़रियाब बड़ा कमाल टैलेंट हुआ करता था, कभी टीम में नहीं दिखा। मैं समझता हूँ इन बच्चों को ऐसे गायब करने, ज़ाया करने की बजाय एक पाथवे बनाए ना, आप उन्हें नेशनल क्रिकेट अकेडमी ले जाएं, ए टीम के साथ लगाएं, PSL में लगाएं, फिर उनको आप डोमेस्टिक में लेके जाएं। ये तरीकाकार तो ये होना चाहिए, लेकिन ये बच्चे गायब हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कहाँ गए। देखिए, बात यह है कि मिसिंग पर्सन का मामला तो पूरे मुल्क में है ना, तो किसी एक शहर या सूबे तक तो महदूद नहीं है। ये और बात है कि बलूचिस्तान के बच्चे क्रिकेट में नजर ही नहीं आते, वो मुकम्मल मिसिंग है। तो अब मसला ये है कि हम जो सिस्टम हमारा माजी में रहा है, तो इसमें मैं मोहसिन नकवी साहब को ये क्रेडिट तो दूंगा कि वो थोड़ा उस चीज को बेहतर कर रहे हैं और खिलाड़ियों को अपना से अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बल्कि एक सिस्टम बना रहे हैं ताकि खिलाड़ी जो है वो गायब ना हो और वो किसी न किसी सतह पर नजर आए। क्योंकि ये पाकिस्तान शाहीन का बनना, अंडर 19 का बनना, अंडर 17 का बनना, फिर एक पूरा इनको सिस्टम देना, ज्यादा से ज्यादा बैरूनी मुल्क भेजना और उनको अपॉर्चुनिटी देना, ये सब उस प्लान का ही हिस्सा है कि ये खिलाड़ी मिसिंग पर्सन में शुमार ना हो, बल्कि ये धीरे धीरे अपने जो नेशनल इंटरनेशनल कैलेंडर है वो ये उसका हिस्सा बने और पाकिस्तान के लिए बेंच स्ट्रेंथ में इजाफा हो। तो मेरा ख्याल है कि माजी को कुरेदने से बेहतर है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हम अच्छे की तरफ देखते हैं, अच्छे को की बात कर लेते हैं।
कि चले जी अच्छा हो जाए। वैसे तो माजी में बहुत सारे ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आधा पाकिस्तान तो यूएसए में क्रिकेट खेल रहा है, तो 2 बज गया वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि माजी की चीजों को अगर सही करने की कोशिश की जा रही है तो ये एक नेक शगुन है, अच्छी बात है, और मोहसिन नकवी और उनकी टीम को इसका क्रेडिट जाता है। बहुत अच्छी कि आपने वो बात थोड़ा- की असगर भाई, ये चीज कि मैं भी कहता हूं कि मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं। ठीक है, आप देखें डोमेस्टिक भी बड़ी है, मैचेस बड़े। दूसरा, कॉलेज और स्कूल क्रिकेट लंबे अरसे बाद एक पीसीबी की अम्ब्रेला के अंदर शुरू हुई। देखें अब अच्छी बुरी हुई वो स्कूलों पे डिपेंड करता है, लेकिन पीसीबी अम्ब्रेला के अंदर शुरू हुई, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, स्कूल जीत रहे हैं, वहाँ भी मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं उन्हें अवार्ड देने। ये अच्छी बात है कि चेयरमैन सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं बल्कि स्कूल लेवल क्रिकेट पे भी दिख रहा है। दूसरा, अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब, मैं बड़े लोग बड़ी बातें करते थे, मैं उन्हें कहता था यार मैंने जब इंटरव्यू किया तो मुझे लगा विजनरी आदमी है, और वो कहते थे कि मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक कर रहा हूँ तो आपको रिजल्ट्स तकरीबन साल के अंदर शुरू हो जाएंगे। और वाकई शुरू हो गया। आपने राइजिंग का देखा, अंडर 19 का देखा, डोमेस्टिक पहले आपको याद होगा असगर भाई पूरी की पूरी बगैर किसी रिजल्ट के जाती थी, अब उसके भी रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डोमेस्टिक सतह पे भी न सिर्फ रिजल्ट आ रहे हैं बल्कि कुछ कोई चीज अहम होती है तो उसको हाईलाइट भी किया जा रहा है। ठीक है ना। अब जहां तक गलतियों की है तो देखें, जो काम करेगा वो गलतियां भी करेगा सही बात है। और उस पर फिर तनकीद भी होगी और बातें भी होंगी। तो पीसीबी को इस चीज से नहीं घबराना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि जो डोमेस्टिक में आपने मीडिया पे कुछ कदगन लगा रखी है, आप उससे बाहर आ जाए, क्योंकि जितना मीडिया आपके करीब होगा, आपको वॉच करेगा, अगर आप पे तनकीद करेगा तो उससे इस तरह का जो एक स्टेप है वो ओपन रहेगा। वरना फिर वो होता है कि हम ही जंगल के राजा हैं, अब हमें कौन देख रहा है, हम जो चाहे करते रहें। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक खुर्रम नियाजी साहब का ताल्लुक है तो यकीनी तौर पर मैं तो उनका जाती तौर पर भी बड़ा ममनून हूँ, क्योंकि जो बात हमने नजम मोहसिन नकवी साहब से की थी कराची के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के हवाले से, तो वो चीज जब आगे गई और फाइनलाइज होने लगी और कराची जो है वो बाहर होने लगा तो और उसका चांस नहीं बन रहा था कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, तो हमारी चीजों को जो कन्विंस किया मोहसिन नकवी को सही मानों में, वो यही खुर्रम नियाजी थे। इन्होंने ही कहा था कि सर आप एक कराची को ना देखें, आप ये देखें कि पंजाब के बाद कोई दूसरा सूबा आपको नजर ही नहीं आ रहा डोमेस्टिक में। तो क्या कायद-ए-आज़म ट्रॉफी क्या बलूचिस्तान सिंध के बगैर होगी? तो फिर उन्होंने इस बुनियाद पर कहा कि नहीं जनाब, आप जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के थोड़े से फॉर्मेट में चेंजिंग करें और 2 टीमों की मजीद एंट्री करें और उसमें टीमों में की तादाद में इजाफा कर दें। तो जिसके बाद न सिर्फ कराची खेली बल्कि फाइनल। तो ये वो विजन है, ये वो सोच है जो किसी को दीवार से लगाने से बचाता है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा विजन है और एक अच्छा पॉजिटिव वे में चीजें गई, और मैं आगे फ्यूचर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना प्लान बना रहा है और उसको लेके चल रहा है। और आपकी ये बात कि मोहसिन नकवी साहब ग्रास रूट पे भी जा रहे हैं तो यकीनन बहुत अच्छी बात है। ग्रास रूट पे वो जा रहे हैं और ग्रास रूट पे चीजों को वो मौका दे रहे हैं, क्योंकि ग्रास रूट पे हमने भी तो 20 साल के बाद नेशनल स्टेडियम में मैच खेला है, वरना साथियों को पिच पे जाने की इजाजत नहीं थी। तो ये एक पॉजिटिव चीज तो है और जो चीज है उसको हम मानेंगे। बस हम भी देखते हैं मुदस्सिर साहब, हमें कब पिंडी स्टेडियम में मैच मिलता है। असगर भाई खेल आए वहाँ कराची भाई को बुलाते हैं इस्लामाबाद। अच्छा मुदस्सिर, ये जो बात हम कर रहे हैं, देखिए कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ अब आप जब स्टेप्स लेते हैं तो थोड़ी सख्ती भी आती है, चीज़ें भी आपके सामने बुरी भी आती हैं, अच्छी भी। एट दी एंड ये होता है कि एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है। हर साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी या डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता था। मैं बस इस पे उनसे मेरी बड़ी डिटेल बात हुई थी, उन्होंने कहा था इसको भी हम कंट्रोल करेंगे कि हम ऐसे नहीं करेंगे कि रातों रात चेंज करते। पहले कराची की टीम को खेलने नहीं दिया, अब कराची की टीम ट्रॉफी उठा लेती है। मतलब कितनी बड़ी बात होती है। और अच्छी बात यह है कि कन्विंस किया, चेयरमैन भी माने और बड़ा खूबसूरत फिर टूर्नामेंट भी हुआ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी। मैं सबसे पहले जो असगर भाई की बात है ना, मीडिया की, अपने घर पे पहले बात करनी चाहिए। देखें, मुस्बत तनकीद आप किसी पे भी करें ना, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। अगर आप रिपोर्टर पार्टी सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आपको वीआईपी पासेस चाहिए, आपको बैरून मुल्क टूर चाहिए और आप टीज़ करें, तो कोई भी अच्छे से अच्छा बंदा होगा ना, वो कहते हैं इमाम मस्जिद भी होगा ना, वो भी तप उठेगा। कि हर बार तुमने मेरे पीछे आके पहली साहब में खड़ा होना है, साइड पे भी आके खड़े हो जाया करो। सारे नमाज हो जाती है, उस कॉर्नर पे भी हो जाती है, उस पर भी हो जाती है। तो कुछ हमारे जो आप देख लें उसमें यूट्यूबर्स हैं, कुछ रिपोर्टर्स हैं, उनका काम ही मतलब वो उनको पॉजिटिव चीज़ नज़र ही नहीं आती।
आप ज़रूर तनकीद करें, तनकीद पर इस्लाह करें और अपने एजेंडे से ज़रा हट के करें। जो आपका काम है आप करें, जो उनका काम है उनको करने दें, जो नहीं कर रहे उसके बारे में आगाही दें। लेकिन आप पीछे पड़ जाएँ तो डेफिनेटली अब उसमें गेम का भी नुकसान होता है, पाकिस्तान के वक़ार का भी, फिर हमारे शोबे पे भी उंगलियां उठती हैं कि देखें जी कैसा काम कर रहे हैं। अब आपने बात की कि मौके देने की, कराची ने ट्रॉफ़ी उठा ली, उनको पहले नज़र नहीं आ रहे थे। हम पहले भी बारहा दफ़ा कह चुके हैं जैसे अभी असगर भाई ने बात की शुरू में कि आज का नौजवान क्रिकेटर ये नहीं कह सकता उसको मौके नहीं मिल रहे। अंडर 19 मिल रही है, 13 से शुरू होते हैं, 16 है, यंगस्टर की टीमें हैं, ऊपर आपको लीग्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको क्रिकेट मिल रही है। क्रिकेट के साथ आपका जो क्या कहते हैं रोटी रोज़ी पैसे वो भी मिल रहे हैं। अब आपने उसमें से कैसे निखर के सामने आना है ये तो आप पे है। ग्राउंड में 50 ओवर आप खेल रहे हैं, 20 ओवर आप खेल रहे हैं, T10 आप खेल रहे हैं, आपने खुद को मनवाना है। लेकिन जब आप ये सोचना शुरू कर दें कि मेरा टारगेट सिर्फ PSL है, मैं वहाँ जाऊँगा, मेरा कॉन्टैक्ट वहाँ लगेगा या PCB का सेंट्रल कॉन्टैक्ट लगेगा तभी मैं क्रिकेटर बनूंगा, तो ऐसे नहीं होता। आप अपना परफॉर्म करते जाएं। जैसे अभी कराची वालों को मौका मिला, उन्होंने करके दिखा दिया, तो यकीनन आने वाले दिनों में ये टीम तो नहीं रहेगी। नेक्स्ट ईयर इसमें 2-4 लड़के नए ऐड हो जाएंगे, 1-2 जो है वो आगे चले जाएंगे, मुख्तलिफ टीमों में एडजस्ट हो जाएंगे। जब आपकी टीमें ज़्यादा होंगी, आपको मौके ज़्यादा होंगे। मेरे ख्याल में देखें, हमारी डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी, हमारी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट थी, आपकी कायदे आज़म ट्रॉफी थी, आपके जोन के मैचेस होते थे, आप खुद उसको ग्रेड 2 थी, आप खुद खेलते थे। इतने मैचेस होते थे कि कभी कभी सच्ची बताएं, मैं भी चूँकि निचले लेवल पे खेल चुका हूँ, तो हम खुद ना कर देते थे कि घर से इजाज़त नहीं मिल रही, हम नहीं जा सकते 3 रोज़ा टूर के लिए। अब चूँकि आपने उसको महदूद किया है, क्रिकेट लोगों को मिल नहीं रही, वो क्लब क्रिकेट ही खेल रहे हैं, क्लब से आगे वो जा नहीं पा रहे, डिपार्टमेंट उस तरह से ऑन नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में अगला कदम जो है, जो डिपार्टमेंट जिन्होंने थोड़ा सा हाथ खींचा था स्पोर्ट्स से, उनको अपनी भी टीमों को रिवायती डिपार्टमेंट्स है, डेफिनेटली उनको अपनी टीमें बहाल करनी होगी। कल PIA के हवाले से बड़ी अच्छी खबर आई, चले उसकी बोली होगी। PIA को चाहिए अपनी टीम जो है आगे जाके, अपने ब्रांड है उनका, उनकी मार्केट भी होगी, अपनी टीम को करें। इस तरह से जब करेंगे तो प्लेयर्स जो कह रहे हैं ना हमारा ब्रेन ड्रेन, बाहर जाके इंग्लैंड खेल रहा है, US खेल रहा है, तो उनको जहाँ मौके मिलेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे, तो क्यों नहीं हमारे ग्राउंड आबाद होंगे और चीज़ें होंगी। कॉर्पोरेट सेक्टर को आगे आना होगा। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को अब एक बड़ी मीटिंग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ होनी चाहिए। उन्हें बताएं कि जी हमारी आप ग्राउंड की तरफ भी ले आए, उन्हें ग्राउंड की तरफ भी ले आए, करते ग्राउंड की तरफ लाएं, उनको टीम्स की तरफ लाएं, उनको बताएं कि ये कितनी बड़ी गेम है और दुनिया में किस पैमाने पे खेली जा रही है, और आपका जो ब्रांड है वो किस तरह से दुनिया भर में मार्केट हो सकता है, नेशनल लेवल पे मार्केट हो सकता है। मैंने और आपने पहले भी शायद एक बार तज़किरा किया था कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा टूर्नामेंट कराने, ज़्यादा नहीं, एक अच्छा टूर्नामेंट कराने के लिए बहुत ज़्यादा उसको पैसे ना लगाएं, 8 से 10 लाख रुपया चाहिए होता है, कोई ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए होते। वो बच्चे अवार्ड्स के भूखे नहीं होते, वो बच्चे इनामात के भूखे नहीं होते, वो सिर्फ क्रिकेट के भूखे होते हैं कि उनको उनके एनवायरनमेंट मिल जाए, अच्छा ग्राउंड मिल जाए, अच्छी किट मिल जाए और उनको मैचेस जो हैं क्रिकेट खेलने को मिल जाए। तो आप जब इस लेवल पे चले जाएंगे, फिर आप स्कूल्स पे जा रहे थे, पिछले दिनों में मायदा भी हुआ था, वफाकी वज़ीर तालीम का और PCB के सरात के मैचेस होंगे, लेकिन वो भी मुझे लगता है कहीं काम रुका हुआ है। तो न्याजी साहब इस तरह फोकस करें तो आपको हर तरफ, अच्छा मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि जहाँ से उठ के सारे प्लेयर ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ जाएंगे, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के नौजवान और बच्चे जो इस वक्त एक जमूत का शिकार है ना, एक तंगी का शिकार हैं, कोई हंसी खुशी उनको मिल नहीं रही, कोई फन नहीं मिल रहा, तो उनको एक चांस मिल जाएगा कि वो अपने टाइम को स्पेंड कर सकेंगे और हेल्थी एक्टिविटी, ये बड़ी हेल्थी एक्टिविटी। अच्छा, की तरफ आ इसमें एक सकेंगे। चीज़ बड़ी अच्छी हमने बात की, स्कूल के लेवल पर भी अभी बड़ी डिटेल बात हुई, लेकिन एक चीज़ मुस्तफा जो हम मिसिंग देखते थे, वाकई सही कहा असगर भाई ने कि वो बड़ा एक मिसिंग एलिमेंट था कि हमारे बच्चे अंडर 19 के बाद गायब ही हो जाते थे, पता नहीं चलता था। फिर मैं पिछले 3-4 साल की बात करूं तो बड़ी तादाद में क्रिकेटर्स पाकिस्तान छोड़कर दूसरे ममालिक चले गए, अब वो चीज़ रुकी है, ये बड़ी अच्छी बात है। देखें, आज से कुछ साल पहले अगर हम चले जाएं तो हमें ना अंडर 19 की इतने कोई क्रिकेटर्स के नाम पता थे, आप पता ना इमर्जिंग का हमें पता था कि इमर्जिंग टूर्नामेंट भी होता है। इमर्जिंग का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान अभी पिछले दिनों इमर्जिंग टूर्नामेंट जीता, तो ये चीज़ें अब सामने आना शुरू हुई हैं। अब हमें पता लग रहा है जी इमर्जिंग का टूर्नामेंट है वो दुबई या दूसरे मुल्कों में होता है, राइजिंग स्टार भी होता है, सही बात है। फिर उस तरह वहाँ से माँ सदाकत जैसे प्लेयर आते हैं, फिर यहाँ से हमें समीर मिनहाज जैसे प्लेयर नजर आते हैं। वरना पहले तो हमें यही पता था हमारी सिर्फ एक पाकिस्तान की सीनियर टीम है, उसके अलावा जो बाबर आजम ही
है वो बस। बाबर आजम ही और शहनशाह अफरीदी हैं। लेकिन अब ये चीज़ अच्छी चीज़ ये है मोहसिन नकवी साहब की जब से बने पीसीबी चेयरमैन कि हम इन चीज़ों का भी नज़र आना शुरू हो गया कि जी हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ भी है, हमारे पास बैकअप प्लेयर्स मौजूद है, हमारे जो नौजवान अभी अंडर 19 खेल के आ रहे हैं वो आगे आके कई आज से 2-4 साल बाद उनकी जो अंडर 19 में तो वो नहीं खेल पाएंगे, या वो सीनियर टीम में आएंगे या वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो वो अंडर 19 के काबिल नहीं रह जाएंगे क्योंकि उनकी एज ओवर 19 हो जाएगी। वो इंडिया और वो इंडियन भी नहीं है, इंडियन से तो उनका ताल्लुक सही नहीं बात है, है। तो वो या तो सीनियर टीम में आएंगे या पीएसएल खेलेंगे या वो आपको गायब नजर आएंगे। तो अब ये चीज़ अच्छी है कि आपके पास पीएसएल है, आपका शाहीन है, राइजिंग ऐसे है, कई स्टार सारे हमारे पास ऐसी कई ऑप्शंस हैं। अब अंडर 19 के बाद वो राइजिंग में आ जाएंगे, राइजिंग में नहीं आए तो पाकिस्तान ए टीम में आ जाएंगे, ए में ना आए तो पीएसएल में आ जाएंगे, पीएसएल में नहीं तो सीनियर टीम में, कहीं ना कहीं अब उनकी एडजस्टमेंट होते नज़र आ रही है। तो ये चीज़ बड़ी मुस्बत चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। इस तरह मैं मोहसिन नकवी से अगर दरख्वास्त भी ये करूँगा कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, थोड़ा सा हॉकी और दीगर गेम्स पर भी फोकस किया जाए, क्योंकि वो भी देखने ऐसी गेम्स हैं जो हमें कई ऐसे लड़के हैं जो अभी डिमांड कर रहे हैं कि वैसे जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, हम सारे मिलकर ना वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, पैटर्न इन चीफ हैं हॉकी के, हमारी नेशनल गेम है, ये तारा सितारा से खुदा के लिए जान छुड़वाएं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो वो लोग हैं या वो इंतज़ामिया हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, कोई काम नहीं करते प्रैक्टिकल, उनको ज़रा देख लें। और ये जो मिनिस्ट्री है आईपीसी, इसका रोल क्या है खेलों की तरफ, मुझे तो नहीं समझ आता कि इसका कोई एग्जैक्टली या स्पेसिफिक कोई रोल है। एक अवार्ड की तकरीब हुई थी जिसमें राना सनाउल्लाह आए थे, मुझे बड़ी खुशी हुई थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की थी। वो अच्छी बातों के बाद फौरी बाद पाकिस्तान हॉकी टीम बेचारी बगैर पैसों के बाहर चली गई, और फिर ये तारा सितारा नजर आए, फिर दोबारा इलेक्शन नजर आए, फिर इलेक्शन भी नहीं हो रहे। तो ये चीज़ें कम से कम प्राइम मिनिस्टर अब थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करें ताकि हमारी खेलें भी अपने पाँव पे खड़ी हों। क्या कहेंगे मुस्तफा? बिल्कुल आई एग्री। मेरे ख्याल से क्रिकेट के बाद अगर मोहसिन नकवी साहब अगर थोड़ा सा हॉकी पे भी, जैसे उन्होंने ऐलान तो कर दिया था प्लेयर्स के लिए 10-10 लाख रुपए जब वो बांग्लादेश से जीत के आए थे, तो अब देखा जाए कि मोहसिन नकवी का थोड़ा सा क्रिकेट से हट के अगर हॉकी या दीगर जो हमारी स्कॉश एक हमारे एक दौर में बड़ा अच्छा खेलते होते थे, हम पाकिस्तान की टीम होती थी। फिर टेनिस के लिए हमने सामुल हक को बड़ी मेहनत करते देखा, वो लेकिन वो लोन वॉरियर है, उसके साथ कोई ऐसा अच्छा वो देखें आप वहाँ, मैं माजरत, सामुल हक इतना डिजर्विंग प्रेसिडेंट है पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का, हमने जाके देखा भाई पूरा साल एंगेजमेंट रखता है, पहली बार उसने इंटरनेशनल टेनिस का इवेंट पाकिस्तान करवा दिया। वही कह रहा हूं, ITP बिल्कुल लोन अच्छा, वॉरियर। उसके अगेंस्ट भी वो चले गए थे, आपको पता है, उसको भी सदारत से हटाने के लिए एक पिटीशन लेके, यार अजीब लोग हैं। लेकिन वो कल उसका फैसला आ गया जी, वो तो आना ही था कि सामुल हक को रोकना है बतौर सदर। लेकिन मैं कहता हूँ इस पर थोड़ी एहतियात और शर्म करनी चाहिए। इतना बड़ा प्लेयर, इतना शानदार, इतना जबरदस्त, अजीब बात है। देखिए उसका पूरा कैरियर उठा के देखें तो मेरे ख्याल से उसमें सिर्फ मुझे मेहनत नज़र आई है, उसके अलावा उसने कभी नहीं कहा कि मुझे पाकिस्तान की कुछ और चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान का नाम उसने रोशन किया है। इसमें टेनिस का जो पहला इवेंट हुआ, इंटरनेशनल इवेंट इस साल, बिल्कुल ये भी उन्हीं के मरूने मेहनत हुआ। तो देखा जाए तो वो अपने जो उनका टेनिस है उसमें काफ़ी वो काम करते नजर आ रहे हैं, हमें नए प्लेयर्स भी देखने को मिल रहे हैं और नए स्टार्स जो है। हमारा टेनिस जो हमने कहा था कि शाम के बाद शायद खत्म हो जाए, नेशनल गेम्स देखिए आपने, जो टेनिस की टीम गई उसका स्टैंडर्ड इतना जबरदस्त था, मैं बहुत खुश हूं। इसाम उल हक की का नाम है, क्योंकि इसाम, हमने लगा था कि एक वक्त में इसाम खत्म रिटायर होगा तो उसके बाद हमारी शायद टेनिस खत्म हो जाए, लेकिन अब उम्मीद नजर आ रही है, काम कर रहा है। अगर बतौर प्रेसिडेंट वो 1-2 साल 3 साल पाकिस्तान टेनिस के साथ रहा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान नए इसाम आएंगे। थोड़ा और ले जाए उसको आगे, मुदस्सिर साहब इस पे कोई एक कमेंट। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, गेम कोई भी हो, मैं फिर बता दूंगा आपको सरफराज की, कि देखिए उसको मैं समझता हूँ, मेरा अपना एक गुमान है, आप सब सेकंड करेंगे, मुझे लगता है कि सरफराज अब पैसों की दौड़ से बाहर निकल चुका है, कि उसको पैसे से प्यार नहीं, उसको गेम से प्यार है। शुरू से उसमें देखा गेम से प्यार है, उसके गेम के प्यार ने इतना पैसा कमाने के बाद अपना घर नहीं बदला था, वो वहीं रहा, उसी को रेनोवेट, ये बहुत बड़ी बात है। ये कह रहा हूं, देखें उसकी गेम से प्यार ने आज उसको फिर दोबारा सरफराज कर दिया। एक इसमें आप लोगों ने थोड़ी सी, अब तीनों हमारे साथ मौजूद हैं, अजहर अली का भी क्रेडिट उनको मैं दूंगा, ड्यू क्रेडिट है, क्योंकि अजहर अली ने बिल्कुल आखिरी टाइम पे छोड़ा, वो क्यों छोड़ा उसमें नहीं जाते। लेकिन ये अंडर 19 की टीम जो आप देख रहे हैं, राव इफ्तिखार का इसमें क्रेडिट है, शाहिद अनवर का इसमें क्रेडिट है, फिर सरफराज का क्रेडिट है, क्योंकि ये लोग पहले से काम कर रहे थे। सरफराज ने आकर टीम को उठा दिया है, उसने एक कैप्टनसी, वो जो एक चैंपियन कैप्टन वाली उसकी एक कमाल की पर्सनैलिटी है, वो उसने उस टीम में झलक दिखलाई। ये उसका बहुत बड़ा ब्रेक के बाद, सर ब्रेक के बाद इस पर करते हैं बात, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा मैं चाहूंगा कि हम जरा ड्यू क्रेडिट की बात करें, तो तीनों हजरात से एक एक इस पे व्यू लेते हैं। पहले जरा मुदस्सिर चौधरी साहब, ये जो ड्यू क्रेडिट मैं कह रहा हूँ, आप नो डाउट राव इफ्तिखार को भी दें,
आप शाहिद अनवर को भी दें, आप अजहर अली को भी दें जो काम करके गए इन बच्चों के साथ। टीम थी अजहर अली, नो डाउट उन्होंने बहुत काम किया है, और ये बाकी जो बच्चे आप कैप्टन देख रहे हैं उनकी एकेडमी में भी खेलते हैं और ख़ुद भी बहुत अच्छे बच्चे हैं। और फिर सरफराज का तो ऑब्वियस है। देखें, ये इस तरह की जो जीत होती है ना, ये अकेले बंदे की जीत हो ही नहीं सकती, ये पूरी टीम की जीत होती है। इसमें ड्यू क्रेडिट क्यों नहीं अजहर अली का बनता है, इफ्तिखार का बनता है, सरफराज का बनता है, शाहिद अनवर की आप बात कर रहे हैं। जिसने इस टीम को लेके चले, एक टैलेंट को लेके चले। अली रज़ा की देखें ना, जब अली रज़ा आया तो शुरू में जब मैचेस उसकी हमने बॉलिंग देखी बड़ी छोटी सी उम्र में, तो मैंने कहा ये कहीं गुम ना हो जाए, लेकिन जिसने उसको संभाल के रखा और लेके इस मुकाम पे आ गया, उसको क्रेडिट देना चाहिए। सर आप कमाल ये था, आप देखें जब उसको 3 छक्के पड़ते हैं पहली 3 बॉलों पर, पीछे से कोच मुसलसल उसको लाइन और लेंथ चेंज ना करने का कह रहा था कोई बात नहीं, इसी पे करो, स्कोर बहुत है, और वहीं पे उसने विकेट। और फिर आप देखें कि ये जो मिन्हास है, ये इसके बड़े भाई भी क्रिकेट में हैं सर, वो अरफात मिन्हास है, इनके फादर पाकिस्तान अंडर 19 काशिफ मिन्हास। मतलब आप खेल रहे हैं, वो अगर किसी के दिल में जैसे हमारा होता है कि इसका भाई है या चीज़ है, तो होता तो उसको भी कहीं कर सकते थे, लेकिन टैलेंट को उन्होंने देखा है और सुपर टैलेंट आपके सामने आया, तो क्रेडिट सबको जाता है। मैं रिलेट इससे कर रहा था कि देखें, जब आपको गेम से प्यार हो जाता है ना, फिर आप कहीं सामुल हक, कहीं सरफराज, कहीं जहांगीर खान, कहीं मोहम्मद आसिफ, मतलब आप पैदा कर सकते हैं। आप सिर्फ एक, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में ये बात करता हूँ कि ये जो बच्चे हैं, जो रॉ टैलेंट है, उसको आपने कैसे बनाना है, आप उनको ग्राउंड तक एक्सेस दें, एक मखसूस तबके तक गेम नहीं रखें। आपको जो फंड मिलते हैं बच्चों को खिलाने के लिए, ग्रूम करने के लिए मिलते हैं, उनका शौक पैदा करें। शौक इसलिए नहीं पैदा होता इस्लान साहब, देखें क्रिकेट हमारे गली मोहल्ले में नज़र आती है ना, तो आपका हर बच्चा कहता है मैं बल्ला पकड़ लूँ, बॉल पकड़ लूँ, उसको मौका मिल जाता है। जब आपके पास ग्राउंड मौजूद हैं, स्क्वाश है, फुटबॉल है, हॉकी है, आपके पास फंड है, तो आप बच्चों को एंगेज तो करें ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप जो 25 एंगेज करेंगे 25 के 25 प्लेयर बनेंगे, उसमें से हो सकता है 1-2 प्लेयर आपके शौक से निकल आए। आपकी फेडरेशंस का काम, लेजेंड्स का काम, खासकर मैं लेजेंड्स पे बात कर दूं, जो सिर्फ स्टूडियो तक महदूद हो गए हैं, अपने यूट्यूब तक महदूद हो गए हैं, या अपने किसी इवेंट तक महदूद हो गए हैं। खुदारा आपके पास अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दे दिया, काम करें, अब आइए बाहर निकलिए अपने बच्चों। मैंने पहले कह चुका हूं कि हमारे पाकिस्तान को इस वक्त नौजवानों को सिर्फ लाइन देने की जरूरत है, इनको मौका दें, और ये फिर मौका आप देख रहे हैं, को आपने मौका दिया, वो आपके लिए चैंपियन बन गया। अच्छा असगर भाई, ये जो हम बात सरफराज की करें, मैं चाहूंगा कि ड्यू क्रेडिट है, अजहर अली बेशक वो जो भी हुआ वो छोड़ गए जैसे भी, लेकिन काम करके गए थे इसी टीम के साथ। शाहिद अनवर ने बहुत अच्छा काम किया, फिर हमें राव इफ्तिखार का काम है, बहुत ज़बरदस्त उसने काम किया है। उसने बॉलिंग लाइन लेंथ, आप सुभान की बॉलिंग देखें, टॉप बॉलर रहा है, हिलने नहीं दिया बैट्समैन को। अली रजा उसको यूज कर रहा है, वो उसकी पेस के साथ, ये बड़ी बात होती है। देखिए, क्रेडिट के चक्कर में हम जो है ना, जीत के जश्न को वो मुंधम कर रहे हैं ना, उसको धुन लगा रहे हैं, उसको गिरहन नहीं लगाना चाहिए। ये टीम वर्क है, सबने इसमें अपना अपना किरदार अदा किया। अजहर अली का किरदार नो डाउट बिल्कुल है, लेकिन अजहर अली जिस तरीके से गए, वो इंतहाई छोटे जहन का उन्होंने मुजाहिरा किया। मैं नहीं समझता था कि जिंदगी भर जिस अजहर अली को हमने इतना कैरेक्टर वाइज अजीम पाया, वो इतनी छोटी सी बात पर जो है वो इस तरह के फैसले भी कर सकता है। तो बहरहाल उसका जाती फैसला है, लेकिन नौजवान शाहिद का भी इसमें किरदार है। सरफराज का किरदार यहाँ से इसलिए नुमाया हो रहा है कि सरफराज ने 10 प्लेयर्स को जिनको घर बैठा दिया गया था, उनको वापस लेकर आया, उस तक वो गया। अब जिस बॉलर की हम बात कर रहे हैं, अली रजा की, आप सबको मालूम है कि मेडिकल प्रॉब्लम के बाद अली रजा जो है वो मंजर से गायब हो गए थे, वो फिट हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं ला रहा था। तो सरफराज ने उसको कॉल की, बोला आ जाओ और हम तुम्हें देखना चाहते हैं और तुम्हारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है, और उसने परफॉर्म करके दिया। अमेरिकन गेम में भी आपने देखा कि अफामुल हक को उन्होंने ड्रॉप किया और अपने बोला ये इमाद जो है वो इससे ज्यादा बेहतर है। तो ये एक आई है जो सरफराज के पास है, क्योंकि वो ग्रास रूट का प्लेयर है और डोमेस्टिक का प्लेयर है, तो ये क्रेडिट उसको जरूर जाता है। लेकिन ये तो जीत है और टीम परफॉर्मेंस है, इसमें भाई सबका अपना अपना हिस्सा है। मैं तो बच्चों को तो फुल क्रेडिट है सर, क्या खेले हैं वो, और खेलना तो उन्होंने ही था ना। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब जहां तक बात हो रही है प्लेयर्स की और दीगर खेलों की, तो देखें मेरे भाई, अभी स्क्वैश के साथ क्या हुआ यार, इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि पाकिस्तान फेडरेशन टीम भेजती है अमेरिका US ओपन में जूनियर खेलने के लिए,
और वहां जाकर यूएस ओपन की इंतजामिया इनकी कैटेगरी चेंज कर देती है और कहती है कि इनकी उम्रों में फोर्जरी है। जी। उसके बाद बर्मिंगम में भी यही होता है, ब्रिटिश ओपन में भी जो है टीम कर दी जाती है, फिर स्कॉट्स चैंपियनशिप में भी यही होता है कि उनकी कैटेगरी चेंज कर दी जाती है, कहते हैं कि इनकी उम्र में फोर्जरी है। ये जो फोर्जरी का केस है ये तमाम फेडरेशन कर रही है। जहांगीर खान 2 साल से चीख कर कह रहे हैं कि फेडरेशन वालों ऐसा ना करो, एसोसिएशन वालों ऐसा ना करो, ये बदनामी का बाइस बनेगा। यही काम क्रिकेट में भी हो रहा है। हमारा लड़का वक्त से पहले जो फेल होता है उसमें बहुत बड़ा जो एक किरदार है वो ये किरदार इनकी उम्र की फोर्जरी का है कि जहाँ 3 साल बढ़ा दें, 4 साल बढ़ा बहुत दें, अच्छा या point 3 साल उठाया कम कर दें, 4 साल कम कर दें, और ठीक है ना। तो अब स्क्वैश फेडरेशन ने उसके ऊपर एक और ड्रामा किया कि जी हम यूएस ओपन नहीं खेलेंगे। 10 प्लेयर्स जो है मना करने के बावजूद खेल गए क्योंकि उनका आगे फ्यूचर है। जी हाँ। अब स्क्वैश फेडरेशन कहता है कि हम उनको सजा देंगे, भाई सजा तो स्क्वैश फेडरेशन को मिलनी चाहिए। सही बात। ये उसको शुरुआत है, इनको जो है ना चौक पे लटकाया जाए जिन्होंने 40 साल से ये गेम खेल रहे, जो नाम भेजे थे एक लड़का भी एज वाइज दुरुस्त नहीं है। ये मेरी इतला बिल्कुल मुसद्दिका जराए से मेरी इतला है कि एक लड़का भी एज वाइज अपनी कैटेगरी में दुरुस्त देखें। नहीं था। अब होगा क्या, अब पाकिस्तान पूरी दुनिया में टारगेट पर आ गया है, इंडियन लॉबीज पर हरकत में आ गई है और तमाम फेडरेशन जो आलमी तंजीमें हैं वो पाकिस्तान की हर टीम में अब ये कदगन लगाएगी कि यार इनके पास से जो लिस्ट आई है हम खुद भी इसका टेस्ट करें, खुद भी चेक करें और देखें। फिर इनकी कैटेगरी हम देखें। तो भाई ये मुल्क है, ये पाकिस्तान है, ये ग्रीन परचम है, ये सीने पे लगाते हैं, इसका कलर पहनते हैं, इसके साथ ये सुलूक हो रहा है। ये सारे बाबे घर जाते नहीं है, 60 साल के 70 साल के होके भी फेडरेशन में चुपके हुए घर जाने को अच्छा, तैयार ये नहीं तो होता। एक अभी हमारे सामने राना सनाउल्लाह साहब कैटेगोरिकली सवाल पूछते हुए याद होगा, मुदस्सिर चौधरी साहब वहां कहकर गए थे कि अब कोई भी 70-80 साल का बाबा आपको नजर नहीं आएगा और हम इनको घर भेज रहे हैं, आपको यंग लोग काम के। ये थोड़ी है कि इस एज में तो हुआ तो कुछ भी नहीं असगर भाई। भाई देखो होगा कैसे, बात यह है कि फेडरेशन ने एक नोटिफिकेशन निकाला, उसके बाद खामोश होकर बैठ गए वो, क्योंकि उनके ऊपर दबाव आया। अच्छा ये शुरू होगा पाकिस्तान ओलंपिक से, सबसे पहले वहां से बाबे जी को जाना है और सबसे बड़ा बाबा वहां पता कौन है, आपको भी जो पता है, जी खालिद जी, वो महमूद तो साहब, हम वहां जाते ठीक है ही ना। तो हाँ, तो सबसे पहले तो उस बाबे को जाना है ना जो तमाम मामला लेके चल रहा है, वो तो किंग है इनका। तो भाई पहले आप उसकी सलाह करें और उसके बाद फिर फेडरेशन और एसोसिएशन पे आए। फेडरेशन में एक एज लिमिट रखें, ये सब रिटायर होने के बाद, और ज्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट है जिनका रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद इन्हें धंधा चाहिए, इन्हें काम चाहिए, इन्हें अपना घर चलाना है, तो ये लोग जाते ही कहीं नहीं है। एसोसिएशन और फेडरेशन ने संभाल रखी है और कहते हैं एक पैसा नहीं है, मुश्किल वक्त है, हम अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं। अबे तो भाई 10-10 साल से चुपके हो, 15-15 साल से चुपके हो, ओहदा छोड़ क्यों नहीं देते भाई? वोटर भी घर के, बहुत ओहदे ये भी बात घर में, आपकी सारे खानदान वाले। 100 नहीं 200% बिल्कुल मैं आपकी बात से अग्री हूँ। किसी को काम भी करने दे। मुस्तफा आप तो कवर कर रहे हैं अभी चीज़ों को, ये जो स्कॉश फेडरेशन वाला अभी जिक्र कर दिया चले असगर भाई ने, मैं तो इस पर एक अलग से शो करना चाह रहा था, लेकिन अब बात होगी तो हम आज भी करेंगे, आगे भी इस पर करते हैं। एक फेडरेशन अगर ये काम कर लेती है, वो सारी जितनी आपकी स्पोर्ट्स होंगी ना उन पर कदगन लग जाएगी, ये लोग यही करते हैं, ये लोग यही, हालांकि ना करते हो, ये लोग यही करते तो भारत वाले हैं ये काम, लेकिन अब वो प्रोपेगेंडा करेंगे आपके अगेंस्ट क्योंकि आपने 2-4 काम ऐसे, क्या ज़रूरत है। अच्छा, इससे पहले 3 बहनें हैं, उनकी एज का मसला निकला तो मुझे पता लगा कि वो टेस्ट नहीं करवाते, टेस्ट के रोज़ आती ज़रूर है, वहाँ खड़ी होती हैं और निकल जाती हैं, और बाद में जब वो इंटरनेशनल खेलने गई तो वहाँ उनकी एज का इशू हो गया। आपको याद होगा अभी हालिया वो ये भी बड़ा मसला हुआ। अब ये तो बड़ी बदनामी वाली बात है। देखिए ये किसी फेडरेशन या गेम से पहले पाकिस्तान का नाम था। स्कॉच फेडरेशन ने जो भी किया उसका अब सारा असर जो है वो बिल्कुल असगर भाई ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वो हॉकी पे भी आएगा, क्रिकेट पे भी आएगा, दीगर टेनिस हो गया, कोई भी गेम होगी। अब जब भी हम कहीं ना कहीं जाएंगे तो हमें ये चीज़ सामना जस्टिफाई करना पड़ेगा, अपने आप को दुरुस्त साबित करना पड़ेगा। बेशक हम दुरुस्त होंगे, बेशक दीगर फेडरेशन जो है उसमें मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी करेंगे, लेकिन अभी होगा हमें हर जगह जस्टिफिकेशंस देनी पड़ेंगी। पिछले दिनों हमने फुटबॉल का एक देखा था, कुछ हमारे लड़के थे जो फुटबॉल की टीम के नाम के तौर पे बाहर चले गए थे, वहाँ पे जाके वो बदनामी फिर हमारे सामने एक देखी थी हमने। सही बात। तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान स्पोर्ट्स में जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये किसका काम है ठीक करना? ये हमारा काम तो नहीं है, ये फेडरेशन का काम है। फेडरेशन में जब आप पुराने लोग जैसे बता रहे हैं कि 80 साल के बाबे बैठे हुए हैं, तो ये उनका ये काम है कि बस उनका बस ये कि हमारा घर चलना चाहिए, बाकी जो होता है होने दो, पाकिस्तान चलता है।
उन्हें एक सकती है। ऑफिस चाहिए बस, उन्हें मैं एक आपको सही ऑफिस बताऊं। और अपना घर चलना चाहिए बस, ये उनका मकसद ये है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने अपना नाम बना लिया, अपना उम्र गुजार ली, अब वो अपने और अपने बच्चों का फ्यूचर सेट कर रहे हैं। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान स्क्वॉश में क्या हो रहा है, हॉकी में क्या हो रहा है, फुटबॉल में क्या हो रहा है। उन्हें इससे बिल्कुल कतई नज़र मेरे ख्याल से ये बड़ी पाकिस्तान की, अब जैसे आप दारे राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस तरह का हमें कोई नज़र नहीं आएगा, तो हमें सियासत में भी तो नज़र आ रहे हैं कई 70-80 आप साल थे से ना लोग। वहाँ मुस्तफा जब ये बिल्कुल, बात हुई थी ये अवार्ड की बिल्कुल। तकरीब में कि जी अब हम ये बड़ा काम कर रहे हैं, एक नोटिफिकेशन आ गया, वही मामला। लेकिन इससे वो हमेशा की तरह हुकूमती एक बयान था और वो आज बयान ही है, इसमें अभी आप देखिए अमल कितनी दरामद आपकी, तो नहीं अच्छा हो अब रहा। हम चूंकि दूसरी स्पोर्ट्स पे आ गए हैं, मुदस्सिर असगर साहब और मुस्तफा, एक चीज़ आपके सामने आई अभी रिसेंटली कि जी अरशद नदीम के कोच पे पाबंदी लगा दी, ठीक हो गया। वो इतनी अजीब तरीके से लगाई कि जिसने पाबंदी लगाई वो पूरी फेडरेशन के इंतखाबात का लज़म करार दे रही है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एथलेटिक्स को लेके, और उन्होंने पाबंदी लगाई थी अरशद नदीम के कोच पे। अच्छा, अब ये चीज़ें जब इतनी ख़राब, फिर आपने देखा 3-4 फेडरेशंस के इलेक्शन बोगस निकल आए हैं, उस पर वो काम करना शुरू हो गया। अब पीएसबी जो इलेक्शन कराता है वो ठीक क्यों नहीं होता है? मुझे तो यही बड़ा मसला है, बाद में क्यों नहीं याद आता है कि ये ठीक नहीं थे। देखिए, सबसे पहले बात जो है ना, जो आप कह रहे हैं उनको ऑफिस चाहिए होता है। अब कोई भी बंदा जब इजी होता है, फारिग होता है, उसको सबसे मेन चीज़ है मैंने आउटिंग के लिए कहाँ जाना है। तो स्पोर्ट्स एक वाहद ऐसी चीज़ है जहाँ से वीज़ा भी बड़े आसानी से मिलता है और आप बैरून मुल्क दौरे भी करते हैं और पैसे भी आपके नहीं होते। आप खिलाड़ी फर्शों पे सोते हैं और ये 5 स्टार जो रूम्स होते हैं उनमें सोते हैं, और इनकी गाड़ियाँ भी तगड़ी होती हैं, खिलाड़ियों को कोचेज़ होती हैं, और कभी आप अपना बैग उठा के वो खुद जा रहे हैं, सामान जो है उनका पीछे रह जाता सर है। मुझे पता लगा तो था कि ये जो तारिक बुख्ती और ये राना मुजाहिद, ये तारा सितारा, ये कुछ $400-500 लेते हैं डेली, और लड़कों को तो 100 भी नहीं देते। मतलब उनको भी जब देते हैं वो आपको पता ही है वो कैसे दे ही नहीं देते रहे हैं ना। उनको यही डर होता है कि ज़्यादा मांगेंगे तो टीम से ही बाहर हो जाएंगे, अगली बार नज़र भी नहीं आएंगे। तो आप, मैंने कहा ना कावे कावा बिगड़ा हुआ है आपको। लेकिन मैं एक बात पूरी उम्मीद हूँ, देखें ना, आज असगर भाई ने बात की, आप कर रहे हैं, मेरे दोस्त बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, बल्कि हर तरफ से बात हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होने की तरफ जा रही हैं और जाएंगी। इतनी तनकीद जो है जाहिर सी बात है एक्सपोज हो रही है ना। असगर बनाए नई बात बता दी, जैसे हम इंडिया के प्लेयर पे बात कर रहे थे कि ओवरेज जो है वो कर दिया, उसमें तनकीद हमने 10 मिनट लगाए हैं। तो अब अपने प्लेयर्स हैं जो कर रहे हैं, जो स्क्वाश के साथ खेल रहे हैं, हमारा जो एक ब्रांड है जिसमें हम चैंपियंस रह चुके हैं। चैंपियन इसमें खिलाड़ियों का कसूर नहीं है सर, ये सारा फेडरेशन के फेडरेशन ही है ना, मैं फेडरेशन की बात कर रहा हूँ, खिलाड़ी पे मैंने कभी बात नहीं की। मैं हमेशा बात करता हूँ मैनेजमेंट पे, उस पर फेडरेशन पे, कि एक्सपोज हो रहे हैं आए दिन ये जब एक्सपोज होंगे, इस पर बात होगी तो यकीनन ये वो क्या कहते हैं, इस गेम से दूर भी होंगे और गायब भी होंगे। सर आपको पता है जब हम एक एशियन गेम्स के लिए जा रहे थे, असगर भाई आपको याद होगा, तो इन्होंने डोपिंग पॉलिसी बड़ी सख्त के नाम पे खातून को डोपिंग टेस्ट करने भेजा, और आपको पता है उनका सिरे से कोई ताल्लुक इस पूरी टेक्नोलॉजी से नहीं था। वो एक डॉक्टर थी, लेकिन किसी और चीज़ की डॉक्टर थी, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो डोपिंग टेस्ट कर रही थी। ये तो हाल था मुस्तफा। अब आप इस पे क्या, असगर भाई कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको तो पता है सारा कुछ। नाम मैं भी नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ जिसका जो काम नहीं है उसको वही काम करने के लिए दिया जाता है कि भाई तेरा ही काम नहीं है, तू ये काम कर ले। इसलाह का अमल देखे, मैं कह रहा हूँ ना कि पीओ से होना है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से होना है। अभी नेशनल गेम में सदर और सेक्रेटरी पीओए सरकारी खर्चे पर पूरी फैमिली के साथ 5 स्टार होटल और साहिल समुद्र में सैर और तफरी, खर्चा कौन उठा रहा है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो आप मुझे बताइए, जो आपके इतने नाज और नखरे उठाएगा, आप उस अहमद अली को जो 75 साल का हो रहा है उसको फारिग करेंगे? नहीं, आपको तो वही चाहिए, आपको तो वही चाहिए ना, आपको तो यस मिनिस्टर चाहिए कि मैंने कह दिया, उसने बोला ओके बॉस, उसने सारा इंतजाम कर दिया। तो यार ये चक्कर जो है ना, ये जॉय रूट वाला, ये जब तक खत्म नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है कि स्पोर्ट्स में वीजा आसानी से मिल जाता है, ज्यादा टेंशन नहीं होती, लेकिन बात वही है मेरे भाई, मुल्क को चलाना है, मुल्क को संभालना है, खेलों में आगे जाना है। इंडिया 24 घंटे करते हैं, अरे इंडिया का मुकाबला करने के लिए कम से कम उसके लेवल पे तो आ जाओ, कम से कम अपनी तो इस्लाह कर लो मेरे भाई। सर देखिए, बहुत अच्छी आपने बात की, मेडल्स की सूरत हाल आपके सामने रही। असगर भाई, एक आर्मी है जिसने 200 मेडल, और मैं उनको शाबाश इसलिए देता हूं, वही आर्मी है जो आपका फुटबॉल डोमेस्टिक में 0 है, लेकिन वो चला रहे हैं बेचारे अपने तहत, बहुत बड़ी बात है। हॉकी कुछ नहीं कर रही, फिर भी वो टूर्नामेंट करवा रहे हैं। एक डिपार्टमेंट है जो सारा बोझ उठा रहा, तो बाकियों का जिनका काम था वो सारे पीछे, तो वो तो लेगा भाई, वो तो अच्छा करता है, हर अच्छे प्लेयर को रख लेता है। मुस्तफा एक कमेंट जरा, नेशनल गेम वाली बात अब चलने के लिए, तो जिस तरह आर्मी ने 200 गोल्ड मेडल लिए, मैं समझता हूँ वो डिजर्व भी करते हैं।
कोई दो राय नहीं है इसमें, मेरी नज़र में वो डिजर्व करते हैं। पूरे मुल्क में हमने देखा कि आर्मी हर जगह छाई हुई है, तो गेम में क्यों ना छाए, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया आर्मी ने। और जैसे वो एक होता है ना कि हमें कहते हैं उनकी फिटनेस पे कोई कभी सवालिया निशान है ही नहीं, उनकी फिटनेस और उनकी जैसे खिलाड़ियों के लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं। जैसे आपने बताया कि भी हॉकी का पूरे मुल्क में कोई नहीं है, लेकिन अभी टूर्नामेंट उन्होंने करवाया तो जबरदस्त, जिसके बाद आपकी टीम बनी। जी हाँ। और हमारे कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो आर्मी पाकिस्तान आर्मी से ऊपर आते हैं, पाकिस्तान टीम में आते हैं, इंटरनेशनल लेवल्स पे आते हैं। तो ये नेशनल गेम्स आर्मी की तरफ से जो गोल्ड मेडल आप बता रहे हैं जीते पाकिस्तान ने, आर्मी ने, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको सिर्फ आर्मी नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी के अलावा दीगर जो शोबे हमारे, जैसे भी हमने PIA का थोड़ी देर पहले जिक्र किया, इनकी डोमेस्टिक की अपनी टीम है, उसको आगे लेके आए। सर कस्टम हुआ उससे फायदा एट द एंड ऑफ द डे, बैंक था, इतने सारे डिपार्टमेंट सारे पीछे एट द एंड ऑफ द डे फायदा जो होगा वो पाकिस्तान को गवर्नमेंट कर गई, उससे बहुत गलत हो गया मामला। बहरहाल जी बड़ा मजे की डिस्कशन हम क्रिकेट से शुरू हुए थे, सारी गेम्स पे कर दी। असगर असीम भाई थैंक यू सो मच आपका, मुदस्सिर चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, मुश्तबा हसन का बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।